राजस्थान सरकार ने हाल ही में दूसरे राज्यों से लाई जाने वाली कारों के स्टेट ट्रांसफर टैक्स में बढ़ोतरी की है, जिसको लेकर राजस्थान सहित दिल्ली और आसपास के राज्यों में इस बढ़े हुए ट्रांसफर टैक्स को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। इसी वानगी में 22 साल पुराने ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष JS न्योल ने भी और राजधानी दिल्ली में प्रेस वार्ता कर इस फैसले पर राजस्थान सरकार और राजस्थान ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से इस फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष JS न्योल की बात मानी जाए तो इससे लाखों लोग प्रभावित होंगे और बेनामी गाड़ियों के चलने की वजह से क्राइम ग्राफ भी बढ़ सकता है। इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष JS न्योल ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री सहित राजस्थान सरकार को भी पत्र लिखकर टैक्स को कम करने की मांग की है। आज का पीसी का क्या मुद्दा है आज का? और जो टैक्स में बदलाव आया है, पहले क्या था, अब ट्रांसफर टैक्स में कितनी बढ़ोतरी की गई, क्या है वो मामला? बेसिकली राजस्थान सरकार ने जो पुरानी गाड़ियां थी उस पर ट्रांसफर टैक्स बढ़ा दिया। पहले वो नॉमिनल हुआ करता था, 15,000 था कांग्रेस के टाइम में गाड़ी ट्रांसफ़र के लिए। जब बीजेपी की सरकार तो 25,000 रुपये कर दिया था उन्होंने। अब इन्होंने तो बिल्कुल हद ही पार कर दिया। अब वो मान लो 25,000 रुपये टैक्स जो लगता था पुरानी गाड़ी पे, वो सीधा 1.25 लाख कर दिया। तो ये हमारी मांग है राजस्थान के मुख्यमंत्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से कि जो हमारे लोग हैं, पहले ही रोज़गार नहीं है, हालत ख़राब है। मैं ये चाहता हूँ कि ये टैक्स वापस लिया जाए, क्योंकि इससे खाली कार सेल परचेज नहीं, कमर्शियल गाड़ियों का भी मामला, बहुत सारे लोग जुड़े हों, लाखों लोग हैं इस पर, जो गाड़ी डेंटिंग पेंटिंग करने वाले हैं, सेल परचेज करने वाले हैं, एक्सेसरी वाले हैं, जो और दूसरे लोग हैं जो मैकेनिकल हैं, वर्कशॉप वाले हैं, इन सब के काम पर फ़र्क पड़ेगा। जो ये दिल्ली से गाड़ियाँ ले जाके वहाँ बेचा करते थे, सरकार को रेवेन्यू आता था, सरकार का रेवेन्यू बढ़ता था। अब जब से इन्होंने टैक्स बढ़ाया, वो दिल्ली से गाड़ियाँ बंद हो गई जानी, और वो लोग परेशान हैं, लोग सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। मैंने समय मांगा मुख्यमंत्री भजन लाल जी से और साथ में उप मुख्यमंत्री से और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, और साथ ही साथ मैंने भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी साहब को भी मेल डाली है, सीतारमन को भी मेल डाली जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सेंट्रल सरकार में। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बात सुनी जाए, हमको समय दिया जाए, हम उसका पूरा जानकारी देंगे, क्योंकि कहीं भी पूरे भारतवर्ष में किसी भी सरकार के अंदर इतना बड़ा टैक्स नहीं है। जो हमारा व्यवसाय है वो आज बिल्कुल, पहले ही छोटा व्यापारी परेशान है, आज हमारा व्यवसाय बिल्कुल जीरो हो जाएगा। लोग परेशान हैं, लोग हाहाकार कर रहे हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के निम्र प्रार्थना है कि सरकार इस पर ध्यान दे और अपनी मनमानी मत करे। इसी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ। जब वो समय देंगे, और मैं चाहता हूँ टैक्स कम करें। सर, आपकी कितनी मांग है, कितना % होना चाहिए? जितना पहले था उतना कर दें। अगर मान लो उसमें कोई चेंज भी करना है, अगर मान लो कहते हैं कि सरकार का महंगाई होगी, उसके ऊपर थोड़ा बहुत नॉमिनल जो भी होता है उस पर कर लें, वो बैठ के डिस्कस हो सकता है। हमारी पूरी गवर्निंग बॉडी है राजस्थान की, प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय भाटिया साहब, उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोढ़ी जी, प्रकाश गुप्ता जी हैं जो हमारे वाइस प्रधान हैं, बयानी साहब हैं हमारे जो सेक्रेटरी हैं, पूरी टीम लगी हुई है। उन्होंने भी एक डेलीगेशन लेके गए थे और जा कर के बात करी थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था ट्रांसपोर्ट मंत्री ने, अभी तक लेकिन कुछ हुआ नहीं है। अगर सर आपका प्रस्ताव नहीं माना गया तो फिर आगे क्या कदम रहेंगे? अभी एक बार तो हम मिलने की बात करेंगे, क्योंकि हमारा सिद्धांत यही है, कोई भी काम हो बड़े प्यार से हो, सरकार को समझाने में हम कामयाब हों, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा था GST का। आपको मालूम है, आप सब लोग थे, 50% सरकार ने टैक्स लगा दिया था। हमने 27 मीटिंगें करी थी,
उसके बाद वो टैक्स घटा था और हमारी उसमें विजय और जीत हुई थी। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को समझाने के लिए लोग होने चाहिए। अगर लोग सोचते कि आंदोलन से कोई काम होता हो, आंदोलन हमने भी करा था जंतर मंतर पे। तो यहाँ भी वही बात है, मेरी अकेले की बात नहीं है, हमारे मेंबरों की बात नहीं है, पूरे राजस्थान के लोगों की बात है। जो छोटे लोग थे जिनके पास पैसा कम होता है वो लोग गाड़ी नहीं ले पाएंगे, हालत खराब है। नई गाड़ी का वैसे ही काम धंधा नहीं, आज हालत बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे आप बता रहे 25,000 से 1.25 लाख तक पहुंचे, तो इसको 500 गुना बढ़ोतरी माना जा सकता है सीधा सीधा। तो क्या कार डीलर एसोसिएशन जैसी संस्थाओं को जब ये टैक्स का निर्णय लिया गया तो शामिल नहीं किया गया था बातचीत में? सर शामिल करने की बात है, हमारे लोग जाते हैं लेटर को साइन करके अपने साइड पे रख लेते हैं। हमारी गवर्निंग बॉडी के लोग गए थे, अजय भाटिया और पूरी टीम को लेकर, जो हमारे चेयरमैन है राजस्थान के। तो अभी उसका कोई निर्णय नहीं आया, क्योंकि अभी मालूम पड़ा कि अभी सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन भी है, विधानसभा सेशन हुआ आजकल में ख़त्म होने वाला है राजस्थान का। हम सीएम से एक बार मिलेंगे, नहीं तो उसके बाद आंदोलन भी करेंगे। अगर नहीं माने तो उसके बाद धरने पे बैठेंगे। उसके बाद नहीं माने तो दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठूंगा। उसके बाद भी नहीं आओ तो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। इतना बड़ा टैक्स बहुत बड़ा जुल्म है और बहुत बड़ी बेन्याय है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, इससे कितने लोगों को प्रभावित होने की उम्मीद है? स्टेट में क्या अनुमानित संख्या होगी? मैं तो लाखों लोगों की बात करता हूँ। जो दिल्ली से लोग ले जाते हैं वो भी कमाते हैं, जो गाड़ी लेके जाके नंबर लगाते हैं वो भी कमाते हैं। सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है, छोटे लोगों को डेंटिंग पेंटिंग वालों को काम मिलता है, उसमें कार एक्सेसरी वालों को काम मिलता है, मैकेनिकल को काम मिलता है, टायर वालों को काम मिलता है। इससे बहुत बड़ा नेटवर्क जुड़ा हुआ है। एक जो बड़ी इंडस्ट्री आज के टाइम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो मकान बनाने को, इसके बाद ऑटो इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आज 3.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो गई है। इतना बड़ा टैक्स देते हैं हमारे लोग, जीएसटी टैक्स। अगर ऐसा करेंगे तो फिर दिक्कत तो आनी है। इससे नई गाड़ियों पे भी फर्क पड़ेगा, नई गाड़ियां नहीं बिकेंगी। जब पुरानी गाड़ी कस्टमर बेचता था तो नहीं लेता था, अब जब पुरानी पे इतना टैक्स होगा, पुरानी नहीं बिकेगी तो वो कहाँ जाएगा? तो इसके ऊपर पूरा प्रयास करेंगे। पहले भी मैंने 2 बार राजस्थान सरकार से टैक्स कम करवाया, बड़ी निम्रता से करवाया। हम बड़ी निम्रता में बात करने वाले लोग हैं। हम वहाँ की बात नहीं करते जब आंदोलन, वो बहुत बाद की बातें हैं। साथ मैंने मेल भी डाली है, रजिस्ट्री बॉक्स भी भेजा है। ये सारे लेटर मैंने भेजे हैं मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, नितिन गडकरी साहब को और फाइनेंस मिनिस्टर को, सबको मैंने भेजे हैं। इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा, अगर गाड़ी मान लो ये जिद पे अड़ी रहती है सरकार, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा क्राइम जो गाड़ियों में होता है, लोग गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं कराएंगे, गाड़ी को ऐसे ही चलाएंगे। जब गाड़ी ऐसे चलेगी उस पर वारदातें होंगी। जैसे बहुत बड़ा अटैक हुआ था पार्लियामेंट पे, अक्षय धाम पे, मुंबई में, उसके बाद जयपुर में अटैक हुआ, सब गाड़ियों से हुआ है। लोग शराब ले जाते हैं, नशीले पदार्थ, दारू ढोना, बलात्कार, किडनैपिंग, ये सब गाड़ियों से होता है। ये सरकार स्वयं उसकी जिम्मेवार होगी अगर टैक्स नहीं कटाएगी। मैं ऊपर तक आवाज़ उठाऊंगा, जब तक ये टैक्स नहीं करेंगे मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। और जब टैक्स हटेगा उसके बाद सरकार का धन्यवाद भी करने के लिए जाऊँगा। धन्यवाद।